हेलो दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल नॉलेज बडी पर बहुत बहुत स्वागत है। आज हम टेली के 5th सेशन को स्टार्ट करेंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि आपने पिछले 4 वीडियोस अच्छे से देखे होंगे और समझे होंगे। अगर उसमें किसी भी तरह की आपको समस्या हो तो आप उसके बारे में कमेंट्स कर सकते हैं, कुछ पूछ सकते हैं। टेली में अब हम अकाउंट्स की एंट्रीज करना स्टार्ट करेंगे, जिसके लिए कुछ टेक्निकल टर्म्स हमने पहले पढ़ी हैं, उसको भी हम समझेंगे और एक एक करते हुए उनके बारे में एंट्रीज करना स्टार्ट करेंगे। इन टर्म में पहली टर्म हमारी रहेगी कैपिटल अकाउंट, दूसरी रहेगी सेल्स अकाउंट, तीसरी परचेज अकाउंट, चौथी डेटर और पांचवा क्रेडिटर। सबसे पहले हम समझते हैं कि क्रेडिटर कैपिटल अकाउंट क्या होता है। किसी भी बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए आपको एक पूंजी की आवश्यकता होती है। वो पूंजी रूटीन में किसी भी बिजनेस को स्टार्ट करने वाला बंदा या उसका मालिक ही लगाता है। तो हम हमारे बिजनेस की अकाउंटिंग में उस अकाउंट को कैपिटल अकाउंट कहेंगे जहां से बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए पैसा या नगद राशि मिलती है, और रूटीन में वो पर्सन उसी बिजनेस का मालिक होता है। तो कुल मिला के बिजनेस के मालिक को हम कैपिटल अकाउंट कहेंगे। तो हमने ये देखा कि कैपिटल अकाउंट वो अकाउंट होता है जो बिजनेस के मालिक को डिनोट करता है। हम इसका एक एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए राम ने एक प्लाईवुड हार्डवेयर स्टोर स्टार्ट करा है, तो हम यहाँ ये कहेंगे कि राम जो है वो इस बिजनेस का कैपिटल अकाउंट है। कैपिटल का मतलब होता है पूंजी। पूंजी वो नगद राशि होती है जिससे बिजनेस चलता है। ओके, हमने बिजनेस स्टार्ट करा है सपोज 23/4/2020 को राम ने एक बिजनेस स्टार्ट किया, जिसके लिए उसने 3 लाख रुपए दिए। जैसा आपके सामने स्टेटमेंट में है कि राम स्टार्टेड बिजनेस विद 3 लाख रुपीज ऑन 23 अप्रैल 2020। ओके, यहाँ हम जो एंट्रीज कर रहे हैं, जो हम टेली में एंट्री करेंगे, वो हम करेंगे 13/5/2020 को, जब हमने हमारे बिजनेस में कुछ जो इनिशियल ट्रांजैक्शन हुए थे उनको हम टेली में डालना स्टार्ट करते हैं। तो पहला हमारा ट्रांजैक्शन ये था। जैसा कि हमने पिछले वीडियोस में सीखा है सभी ट्रांजैक्शन में हमको 2 पक्ष देखना है या 2 टर्म देखना है। तो पहली टर्म या पहला पक्ष, इसके अंदर हमको क्लियर कट दिखता है कि वो टर्म है 3 लाख रुपए। ठीक है, तो यहाँ एक तो पक्ष हमारा हो जाएगा कैश अकाउंट। तो यहाँ जैसा आप देख पा रहे हैं कि हमको 2 पार्टीज देखना है। तो पहली पार्टी हमारी हो गई 3 लाख रुपए, जो कि होगा कैश में। दूसरी पार्टी हमारी हो जाएगी राम, जिसने कि पैसा दिया। लेकिन जैसा हमने देखा कि जब भी हमको पैसा मिलता है तो हम उसको कैपिटल अकाउंट में देखते हैं। तो हम इसे राम को क्रॉस कर देंगे एंड हमारा एग्जैक्टली हम अकाउंट का नाम लेंगे कैपिटल अकाउंट। तो हमारी एंट्री में हमने 2 पक्ष देखे, एक था कैश और एक है कैपिटल अकाउंट। तो हम इसकी एंट्री करेंगे। जैसे कि यहाँ पे हम देखेंगे कि जिस पक्ष में हमने पहले भी ये पिछले वीडियो में भी देखा है कि जिस पक्ष में हमारी ढेरी बढ़ती है उसे हम डेबिट में इंटर करेंगे। तो यहाँ हम देखेंगे तो कैश हमारा बढ़ रहा है, हमारे बिजनेस में कैश या नगद बढ़ रहा है। तो हम यहाँ करेंगे कैश अकाउंट को डेबिट 3 लाख से, और क्रेडिट ऑटोमेटिक हो जाएगा कैपिटल अकाउंट लाख रुपए से। ठीक है, तो आइए दोस्तों टेली में हमारे इस वाउचर की एंट्री को करके देखें या हमारे इस व्यवहार को करके देखते हैं। इसके लिए सबसे पहले हमको एक अकाउंट क्रिएट करना होगा कैपिटल अकाउंट। ठीक है, तो इसके लिए हम जाएंगे अकाउंट इन्फो में, लेजर्स में, एंड देन फिर क्रिएट में। यहाँ आएंगे, यहाँ हम करेंगे कैपिटल अकाउंट।
यहाँ अंडर, अंडर का मीनिंग होगा राइट साइड में आप देखोगे तो यहाँ लिस्ट ऑफ ग्रुप्स दिए हुए हैं। इन ग्रुप्स में से किस ग्रुप में आपको कैपिटल अकाउंट को रखना है। कैपिटल अकाउंट हमेशा कैपिटल अकाउंट नाम के ग्रुप में ही रहेगा जो यहाँ डिफ़ॉल्ट में सेट है। हम इसको इंटर करेंगे, इंटर। यहाँ मेलिंग डिटेल में आप चाहें तो यहाँ पे उस पर्सन का नाम लिख सकते हो जो इसका मेन मालिक है, जिसका नाम है राम। एड्रेस आप दे सकते हैं उसका, स्टेट, पिन कोड, उसके बारे में सेल टैक्स नंबर, पेन आईटी नंबर, XY जो भी उसका डेटा है वो आप दे सकते हो। नहीं देना है उसको ब्लैंक छोड़ें। ओपनिंग अकाउंट, ओपनिंग बैलेंस उसका आप ब्लैंक रखें, एक्सेप्ट करें, यस। एस्केप करके आप बाहर आओगे, यहाँ से एस्केप करो, यहाँ से एस्केप करो। नाउ अब हम जाते हैं अकाउंटिंग वाउचर्स में। देखिए किसी टेली में किसी भी ऑप्शन को ऑन करने के दो तरीके हैं कि इसमें एक पर्टिकुलर, हर एक ऑप्शन में एक पर्टिकुलर कैरेक्टर दिया हुआ है जो कि बोल्ड किया हुआ है, उसको आप प्रेस करो या फिर माउस से आप ले जाके प्रेस करेंगे तो भी आप दोनों तरह से ऑन कर सकते हो। जैसे यहाँ पे जो अकाउंटिंग वाउचर नाम का हमने ऑप्शन क्लिक कर रखा है या जिसके ऊपर माउस रखा हुआ है, उसका एक बोल्ड कैरेक्टर हमको V दिया हुआ है, तो यदि कीबोर्ड से आप V को प्रेस करोगे तब भी अकाउंटिंग वाउचर ऑन होगा, या फिर माउस से आप क्लिक करोगे अकाउंटिंग वाउचर को तो भी वही ऑप्शन ऑन होगा। जैसे ही आप इसको क्लिक करते हो आपके सामने एक विंडो ओपन होगा। इसमें हम देखें यहाँ लेफ्ट साइड में नाम दिया हुआ है अकाउंटिंग वाउचर क्रिएशन, हमारी कंपनी का नाम। देन यहाँ दिया हुआ है डेट, जो अभी करंट में आज की डेट या जिस डेट में आपको इस वाउचर की एंट्री करना है वो डेट, अभी हम उसको चेंज करना देखेंगे। यहाँ दिया हुआ है पेमेंट। पेमेंट का मतलब क्या होता है, किसी तरह का पेमेंट या खर्चा आपने दुकान से किया हो, बिजनेस से किया हो, उसकी एंट्री हम इसमें करेंगे। अच्छा, इसमें एक वाउचर वर्ड आया है, वाउचर में आपको कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। वाउचर हम कैसे देखेंगे या किसको बोलेंगे। आपने कभी बैंक में अगर जाके कोई काम किया हो, ट्रांजेक्शन किया हो, तो आपको ध्यान होगा एक वाउचर वहाँ यूज़ किया जाता है। एक फिजिकल पेपर सा होता है छोटा, जो भर के आप किसी भी तरह का चेक डिपॉजिट करना, कोई पेमेंट निकालना, किसी तरह का पेमेंट डालना, वो सारे काम हम वाउचर में करते हैं। तो यहाँ पे भी उसको डिजिटली एक वाउचर का नाम दिया गया है। तो जितने भी तरह के ट्रांजैक्शन हम करेंगे वो पर्टिकुलर एक वाउचर के टाइप में ही इंटर किया जाता है। ओके, तो हमारा जो ट्रांजैक्शन होगा, जो हम पहला बिजनेस का ट्रांजैक्शन करेंगे जिसमें मालिक जो होता है वो बिजनेस स्टार्ट करने के लिए कुछ अमाउंट बिजनेस को देता है, उसकी एंट्री हम दो तरह के वाउचर में कर सकते हैं। पहला वाउचर है रिसिप्ट और दूसरा वाउचर है जर्नल। 90% जो अकाउंटिंग करने के या अकाउंटेंट होते हैं या CA CS होते हैं वो प्रेफर करते हैं रिसिप्ट वाउचर को। आप चाहे तो उसे जर्नल में भी इंटर कर सकते हैं, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं होता है। दूसरे तरह के ट्रांजैक्शंस में इन दोनों में अंतर होता है, वो जैसे आएंगे मैं आपको बताते जाऊंगा। अभी हम यहाँ पे करेंगे रिसिप्ट वाउचर में। तो यहाँ आप राइट साइड में देखें एक बहुत बड़ी लिस्ट दी हुई है। ये लिस्ट आपके टेली के वर्जन के ऊपर डिपेंड रहेगी, तो इसमें कोई ऑप्शन आपको नहीं भी मिलता है तो घबराने की ज़रूरत नहीं है, वो आपके वर्जन के ऊपर डिपेंड है। चूँकि हम अभी स्टार्टिंग कर रहे हैं तो वर्जन, हर एक वर्जन में ये डिफ़ॉल्ट ऑप्शन आपको मिलेंगे। ओके, देखें यहाँ पे हम जाएंगे रिसिप्ट में। अभी मेरा माउस रखा हुआ है रिसिप्ट वाले बटन पे। आप जब इसको क्लिक करोगे तो एक्टिव कर सकते हो क्लिक करके, या फिर दूसरा ऑप्शन है कीबोर्ड से F6 को प्रेस करके। मैंने कहाँ से देखा F6, ये आप रिसिप्ट के आगे देखोगे F6 लिखा हुआ है। ओके, तो यहीं आपने माउस से क्लिक करा तो देखिए रिसिप्ट का ऑप्शन आपके सामने ओपन हो गया है। आप लेफ्ट साइड में देखोगे तो रिसिप्ट बटन दिख रहा है। ठीक है, एक और चीज़ आप पता कर सकते हो, जब आप यहाँ रिसिप्ट पे आते हो तो माउस आपको प्लेन दिखेगा, और जब आप दूसरे ऑप्शन पे जाओगे तो माउस आपको एक हाथ का साइन बना हुआ आएगा। हाथ का साइन बना हुआ आया, दैट मीन्स ये वाला अभी एक्टिव है, और जिस पे नॉर्मल माउस बना हुआ आया वो इनएक्टिव है। इनएक्टिव है मतलब कि वो अभी अप्लाई है, वो खुला हुआ है। ओके, तो चलिए पहली एंट्री हम करना स्टार्ट करते हैं। हमारी एंट्री थी 23/4/2020 को 3 लाख रुपए से बिजनेस की स्टार्टिंग राम द्वारा की गई। ओके, तो सबसे पहला काम हमारा होता है डेट चेंज करना। डेट चेंज करने के लिए आप राइट साइड वाले में ही मेन्यू में ऊपर की तरफ आएंगे जिसमें डेट वाला आपको ऑप्शन मिलेगा। उसका दो कमांड्स हैं, या तो आप माउस से क्लिक करें डेट को या फिर F2 को प्रेस करें। हमने डेट को प्रेस किया,
यहाँ उसने हमसे डेट, वाउचर डेट की डिमांड करी कि आपका वाउचर डेट क्या है। तो हमने वाउचर डेट यहाँ डाला 23/4/20, इंटर किया, ठीक है। तो आप देखेंगे राइट साइड में तो 23/4/2020 इसकी डेट चेंज हो चुकी है। यहाँ पे हमारे पास में रिसिप्ट वाउचर है। आप नंबर देखेंगे, नंबर क्या चीज़ होती है, इसमें जितने भी तरह के वाउचर रहेंगे उनकी एक सेपरेट लिस्ट चलती है वाउचर्स की, और ये नंबर उसके अकॉर्डिंग चेंज ऑटोमेटिक होता जाता है। आप चाहें तो ये नंबर अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं, ये हम बाद की सेटिंग्स में सीखेंगे। नाउ अब हम आते हैं अकाउंट नाम के बटन पे, और यहाँ हमारे सामने एक ब्लैक कलर का ऑप्शन दिया हुआ है, टेक्स्ट बॉक्स है। इस बॉक्स में हम इंटर करेंगे हमारे अकाउंट्स को। कौन से अकाउंट्स? अभी देखिए जो हमारा ये ट्रांजैक्शन था, इस ट्रांजैक्शन में दो हमने अकाउंट्स खोजे थे, जो कि एक था कैश अकाउंट, एक था कैपिटल अकाउंट। तो यहाँ पे एंट्री में जो सबसे पहला अकाउंट आता है वो अकाउंट आता है जो हमको डेबिट करना है। हमारे वाउचर्स में से हमने पढ़ा था कि डेबिट हमारा है कैश अकाउंट, तो हम यहाँ पे कैश को कॉल करेंगे। आप कैश को कॉल करने के लिए कीबोर्ड से C को प्रेस करो तो यहाँ आपको लिस्ट ऑफ लेज़र अकाउंट से शो होगा। यहाँ पे आप कैश अकाउंट को लो, इंटर प्रेस करो। देखिए यहाँ पे नीचे आपको CURBAL बता रहा है, जो कि करंट बैलेंस को डिनोट करता है। अभी हमारे पास में 0 बैलेंस है, इसलिए यहाँ पे निल है। यहाँ हम फिर से C को प्रेस करेंगे क्रेडिट वाले अकाउंट को बताने के लिए। तो देखिए राइट साइड में फिर से शो हो रहा है कैपिटल अकाउंट। यहाँ हम कैपिटल अकाउंट को क्लिक करेंगे, इसका बैलेंस भी अभी 0 बता रहा है। यहाँ हम अमाउंट टाइप करेंगे, वो अमाउंट होगा 3 लाख रुपए। एंटर किया हमने। देखिए यहाँ आपको कैश अकाउंट के नीचे 3 लाख रुपए क्रेडिट बता रहा है और कैपिटल के नीचे भी क्रेडिट बता रहा है। जब ये एंट्री हम पूरी कर लेंगे तो यहाँ पे डेबिट और क्रेडिट आपको समझ में आएगा। अभी आप इंटर करें। नरेशन वो चीज़ होती है कि ये जो ऊपर हमने व्यवहार की एंट्री करी है ये किसके रिगार्डिंग है। तो हम यहाँ पे टाइप करेंगे बीइंग कैपिटल brought into business by राम। ये एंट्री करने का फ़ायदा ये है, नरेशन लिखने का फ़ायदा है कि फर्दर आप कभी भी इस वाले वाउचर को खोलोगे तो आपको पता पड़ेगा कि ये वाउचर किसके रिगार्डिंग किया गया है। यहाँ आप इंटर करें। अभी हमसे पूछ रहा है एक्सेप्ट करना है यस और नो। तो अगर आपको ये सही है तो आप इंटर करें, गलत है तो नो करके आप इसमें कोई भी तरह का मॉडिफिकेशन कर सकते हो। हमने यहाँ किया इंटर, ये हमारा वाउचर एक कंप्लीट हो गया। इस वाउचर को देखने के लिए या जो ये हमने एंट्री करी है उसको देखने के लिए आप यहाँ से एस्केप करें। हम नीचे आएंगे यहाँ पे डिस्प्ले में, इंटर करें और हम जाएंगे डे बुक में। डे बुक में भी आप इंटर करो तो देखिए आपको एक चीज़ शो हो रही है 23/4/2020। पर्टिकुलर यहाँ कैपिटल अकाउंट है, यहाँ वाउचर का टाइप दिया हुआ है रिसिप्ट, वाउचर का नंबर दिया है और अमाउंट दिया है। जब आप इस पे आप एंट्री करते हो, इंटर करोगे आप इसमें तो ये आपको खोल के दिखाएगा। देखिए यहाँ पे आप कैश अकाउंट हो गया है डेबिट, कैपिटल अकाउंट हो गया है क्रेडिट 3 लाख रुपए से, और ये आपकी एंट्री पूरी कंप्लीट हुई है। नेक्स्ट वीडियो में हम और आगे की एंट्रीज देखना चालू करेंगे। तो दोस्तों आज का सेशन हम यहीं ख़त्म करते हैं। वीडियो अगर पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। इसके साथ ही उसे सब्सक्राइब भी करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि नए आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।